नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में आला पुलिस अधिकारी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि हत्याकांड में 3 से 4 अपराधी शामिल थे। हत्याकांड के वक्त शूटर के अलावा एक लाइनर भी मौके पर मौजूद था। लाइनर ने खेमका के बांकीपुर क्लब से निकलने की सूचना शूटर को दी थी। चौथा शख्स की भूमिका की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। जल्द हत्याकांड का पुलिस खुलासा कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई जहां से 3 से 4 जो अपराधी हैं उनके शामिल होने की खबर सामने आ रही है। और बताया जा रहा है, जो पुलिस सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि हत्याकांड के वक्त शूटर के अलावा एक लाइनर भी मौके पर मौजूद था। ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें अपराधी गोली दागकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि लाइनर ने खेमका के बांकीपुर क्लब से निकलने की सूचना दी थी, यानी कि जो पल पल की अपडेट है वो अपराधी एक दूसरे को दे रहे थे कि कहां किस तरीके से मूवमेंट खेमका का हो रहा है। और जैसे ही ये कार गेट तक पहुंचती है, वहां मौजूद शूटर शूट करता है और वहां से निकल जाता है। चौथा शख्स जिसकी भूमिका की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है और जल्द हत्याकांड का पुलिस खुलासा कर सकती है। चौबीस घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका हत्याकांड में 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। जमीन, बेटा, हत्याकांड, जेल कनेक्शन समेत सभी बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य के विश्लेषण और जांच के आधार पर पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा भी किया है। शूटर का आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिला है। पटना पुलिस की एसआईटी ने हाजीपुर थाने से गोपाल खेमका के बेटे की हत्या को लेकर भी कई अहम जानकारी हासिल की है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक हाथ खाली हैं। कल एक दावा जरूर किया गया था कि कुछ क्लू मिला है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल 24 घंटे बीत गए हैं, इसके बावजूद अब तक जो हत्यारा है वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। हकीकत यही है, सच्चाई यही है। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में पटना के गांधी मैदान थाने में जो खेमका थे, उनके गोपाल खेमका के बेटे जो डॉक्टर हैं, उन्होंने अननेम के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया और पुलिस उसी आधार पर छानबीन कर रही है। न्यूज़ 18 को एक अहम जानकारी मिली थी सूत्रों के हवाले से कल कि यह मामला जो है, यह हत्याकांड का मामला ज़मीनी विवाद से जुड़ा हो सकता है। तो पटना पुलिस ने इस मामले में ज़मीनी विवाद का जो एंगल आया है उस पर भी छानबीन की है। और पटना के बेऊर जेल कनेक्शन की बात भी कल न्यूज़ 18 ने बताई थी और आखिर हमारी खबर पर पुष्टि हुई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है उसने एक्सेप्ट किया है कि बेऊर जेल से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। और जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी जिसकी हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, अजय वर्मा, जिसको बिहार एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था उसके गुर्गों के साथ, उससे तकरीबन आधे घंटे तक पूछताछ की गई है बेऊर जेल के अंदर। ज़मीनी विवाद से ही जुड़ा हुआ मामला के शक के आधार पर पटना पुलिस ने फतुहा के इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा आरा में भी छापेमारी की है। तो अब तक की जांच में एक जो इम्पोर्टेंट एंगल आया है वो लैंड डिस्प्यूट का है। और इनके बेटे की जो हत्या हुई थी 2018 में, उसमें भी यही मामला आया था। तो पुलिस इसी थ्योरी पे आगे बढ़ रही है। हालांकि अंतिम तौर पर क्या निकल कर सामने आता है, बात ये देखना होगा। साइंटिफिक टेक्निकल एविडेंस के आधार पर पुलिस जो है वो विश्लेषण कर रही है पूरे मामले की। और पटना पुलिस के अधिकारियों का या फिर बिहार पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि इस हत्याकांड का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। सरकार ने तो यहाँ तक कहा कि 24 घंटे के अंदर हम ढूंढ निकालेंगे। तो देखना होगा कि अब कब तक उसकी गिरफ्तारी जो है शूटर की हो पाती है। उसका अंतिम लोकेशन जो है वो हाजीपुर में मिला। और लगातार हम कल से बता रहे थे कि अपडेट जो है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और पटना का हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका हत्याकांड मामले के जो तार है वो बेऊर जेल से जुड़े हुए हैं। और ये बड़ी खबर है, जहां जेल में बंद अजय वर्मा से पूछताछ हुई है, जिसकी जानकारी भी संजय दे रहे थे। आधे घंटे तक पूछताछ चली है और उससे भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने की कोशिश की गई है। जमीन विवाद से हत्या की गई है, इस एंगल से मामले की जांच पुलिस कर रही है। फतुहा और आरा में भी छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं। और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। संजय, अजय वर्मा कौन है? संजय, आवाज आ पा रही है? और कई हत्याकांड। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, अजय वर्मा एक कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ हत्या समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं।
और उसकी गिरफ्तारी एक अहम कामयाबी बता रही है बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम। उससे पूछताछ की गई है कि ज़मीनी विवाद में उसका क्या, चूँकि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर यह सारी कार्रवाई चल रही है, तो बहुत कुछ खुलासा भी नहीं करें। केवल इतना पुलिस सोर्सेज ने बताया कि अजय वर्मा से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई है। ये वही अजय वर्मा है जो पटना का कुख्यात अपराधी रहा है और उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज है। अभी हाल ही में तकरीबन 15 रोज पहले उसकी गिरफ्तारी हुई है पटना के नए एसएसपी के आने के बाद। तो क्या उससे सुराग मिला है और उस आधार पर कैसे जांच आगे बढ़ रही है, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। देखना होगा कब तक पुलिस जो है खुलासा कर देती है, क्योंकि पुलिस के लिए जब तक वो खुलासा नहीं करती है, पुलिस के लिए लगातार चैलेंज बना रहेगा। राहुल, संजय, शूटर का जो आखिरी लोकेशन था वो हाजीपुर था, उनकी बेटे की भी हत्या हाजीपुर वैशाली में हुई थी। क्या कुछ वो भी कनेक्शन सामने आ रहा है इस पुराने हत्याकांड का, इस खेमका हत्याकांड का? देखिए, कनेक्शन सामने आए या ना आए, लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन करी। चूंकि 2018 में गुंजन खेमका, जो गोपाल खेमका के बेटे थे, उनकी हत्या की गई थी और उसके जो आरोपी थे उनको वो हाल ही में बेल आउट हुए हैं। तो पुलिस इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच कर रही है कि कहीं उनका तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो तमाम जो ऐसे पहलू हैं उस पर पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन जो न्यूज़ 18 अपने सोर्सेज के हवाले से बता रहा है कि बहुत बड़ा जो एंगल है पुलिस की जांच का, वो है लैंड डिस्प्यूट। ज़मीनी विवाद के कारण शक है कि उनकी हत्या की गई है और ये पटना के इंडस्ट्रियल एरिया फतुहा में जो है और दनियावा का जो लैंड डिस्प्यूट है उसी को लेकर ये सोर्सेज बता रहे हैं और पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है। एक इंपॉर्टेंट क्लू उस आधार पर मिला है और इसी आधार पर बेऊर जेल में बंद जो अजय वर्मा है उससे भी पूछताछ की गई। तो देखना होगा तमाम पहलुओं पर जो पुलिस छानबीन कर रही है उसकी अंतिम परिणति किस रूप में सामने आती है और किस तरीके से पूरे मामले का खुलासा पटना पुलिस या बिहार पुलिस करती है। संजय, क्या आपकी पुलिस प्रशासन से बात हुई है इस बारे में? क्या उन्होंने कुछ आपको अपडेट दिया है, कोई अंदर की जानकारी? जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरे मामले में लैंड डिस्प्यूट एक मेन एंगल है और पुलिस अधिकारी से मेरी बात हुई है और अजय वर्मा से जो बात हुई है, मैं सोर्सेस के आधार पर ही बता रहा हूं आपको। जो पुलिस ने जानकारी दी है उसके अनुसार 3-4 एंगल हैं, लेकिन जो लैंड डिस्प्यूट का इशू है एक अहम एंगल है और इस आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है। साइंटिफिक और टेक्निकल जो एविडेंस है उस आधार पर तो देखना होगा पुलिस कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि पुलिस ने ये दावा कर दिया है कि जो कॉन्स्पिरेटर है, जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, उसकी पहचान कर ली गई है और कभी भी इस पूरे मामले में पटना पुलिस खुलासा कर देगी। जो शूटर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, हालांकि उसका अंतिम लोकेशन हाजीपुर में मिला है। तो देखना होगा तमाम जो चैलेंज हैं उसको किस हद तक पुलिस और किस स्तर तक एक्सेप्ट करती है और किस हद तक इस पूरे मामले में जाकर जितना जल्द हो सके खुलासा करती है। अभी भी ये चैलेंज जो है वो पटना पुलिस के लिए लगातार बना हुआ है। चलिए, बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए फिलहाल आपका। तो देखिए, पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या ने बिहार को दहला दिया है। गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की। व्यापारियों ने कानून व्यवस्था पर चिंता जताई, जिसके बाद डीजीपी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमारा है उससे उसकी जानकारी ली जा रही है। अन्य सारे जो डिजिटल एविडेंस संकलन के तौर तरीके हैं उनको भी इस्तेमाल करके और भी जानकारियाँ हासिल की जा रही है। तो पुलिस की टीम एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई है। एसटीएफ की 3-4 टीम लगी हुई है एसपी के नेतृत्व में, जो अपराध कर्मियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रिजन से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हर तरह के जो तौर तरीके हैं तफ्तीश के, उन सबको अपना करके और हम लोग जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 4 जुलाई की रात देखिए, पटना के पौष इलाके में बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना से पूरा पटना दहल उठा, कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। लेकिन घटना के बाद से सरकार एक्शन में है और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसने सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में तहलका मचा दिया है और बिहार पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तस्वीर पटना के बेहद पौष इलाके गांधी मैदान थाना क्षेत्र की है, जहां चर्चित व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। बेखौफ अपराधी ने गोली मारी और फरार हो गया। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचते इससे पहले ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस सूचना के बाद भी 1.5 घंटे की देरी से पहुंची, पर पुलिस इसे नकार रही है। घटना बड़ी है, लिहाजा सरकार भी एक्शन और पुलिस दोनों एक्शन में है।
बेऊर जेल में पुलिस ने अचानक छापा मार दिया क्योंकि गोपाल खेमका हत्याकांड के तार बेऊर जेल से जुड़ रहे हैं। जो कुछ हमारे पास में इनपुट्स थे उसके आधार पर जेल में छापेमारी की गई है। जैसा कमिश्नर साहब ने बताया कि कुछ मोबाइल इत्यादि रिकवर किए गए, कुछ और प्रतिबंधित वस्तुएं मिली हैं। पुलिस और पटना जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कह रहा है, साथ में ये दावा भी कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा होगा। 3 मोबाइल मिला है और कुछ नंबर्स मिले हैं जो लिखे हुए थे कागज पर, डायरी में, तो वो सब मिले हैं, तो उसकी जांच पुलिस करेगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर राज्य के डीजीपी सहित पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। जरूरत पड़ी तो अपराधियों को घर में घुसकर गोली मारी जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिए हैं उसके कानून उसके घर में घुसकर उसको मारने का काम सरकार की पुलिस करेगी, साथ को छोड़ दी। राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने गोपाल खेमका के आवास जाकर परिवार के लोगों से मुलाकात की और कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। आए या घटना की जानकारी के अभाव में इनकी सुस्ती और लापरवाही दिखाई पड़ी है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएं। 2018 में गोपाल खेमका के बड़े बेटे की हत्या हुई थी और 7 साल बाद उसी तरीके से गोपाल खेमका की भी हत्या कर दी गई। सवाल है कि क्या दोनों हत्याकांड के तार एक साथ जुड़े हुए हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने पुलिस पर तो सवाल खड़ा किया ही है, विपक्ष को भी निशाना साधने का मौका दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय, शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। विपक्षी नेताओं ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पुलिस और सरकार पर निशाना साधा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार की यूएसपी रही है, जिसकी वजह से उन्हें सुशासन बाबू कहा गया। लेकिन जब उन्हीं के सीएम रहते पटना में बड़े व्यापारी की हत्या हो गई, वो भी चुनाव से ठीक पहले, तो विपक्ष हमला करने का मौका कहां छोड़ने वाला था। हम जिस दिन ओथ लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी, तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह रे भाई वाह, आज क्या है, आज क्या स्थिति है। इस घटना ने आरजेडी और कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। कह रहा हूं कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। विपक्ष गोपाल खेमका हत्याकांड के बहाने राज्य की कानून व्यवस्था पर निशाना साध रहा है, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि अपराधी जो भी हों बच नहीं सकते। अपराधी को सजा मिलेगी, अपराधी बच नहीं पाएंगे। चुनावी साल है, ऐसे में छोटे से छोटा मुद्दा भी बड़ा बन जाता है। यहाँ तो बिहार की राजधानी में बड़े व्यापारी की हत्या हुई है, तो सियासी वार पलटवार का होना लाजिमी है। खेमका हत्याकांड के खुलासे में जितनी देरी होगी, बिहार का राजनीतिक पारा उतना ही चढ़ता जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय, शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के गोपाल खेमका मर्डर पर सियासत थम नहीं रही है। यहां पर एनडीए का कहना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, तो विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा है। इतने पॉश इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं सरकार के भी मैं संपर्क में हूं, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूं। पर जिस तरह की राजनीति तेजस्वी यादव और पप्पू यादव कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे अपराधी जो है उसका कोई जात, धर्म, पार्टी नहीं होती, वो कोई व्यक्ति हो सकता है,
और जिसने ये गोपाल खेमका की हत्या की है उसको तुरंत पकड़ा जाएगा और जेल के सलाखों में डाला जाएगा। दोस्तों, ये पार्टी पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है। ये मुद्दा है पटना वासियों की सुरक्षा का। ये मुद्दा है बिहार पुलिस को फिर से लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने का। बिहार पुलिस और प्रशासन को यह समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह की घटना पटना के बीच में होगी तो सही मायने में पुलिस से जनता का भरोसा उठ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप पूरे सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर विदिन 24 आवर्स सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी नजीर पेश की जाएगी कि कोई ऐसा करने की कल्पना भी नहीं करे। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को नीतीश कुमार को रिजाइन दे देना चाहिए। जब बिहार के रेवेन्यू देने वाले लोग बिहार जिस व्यवसाय से चलता है उस व्यवसाय के जब सुरक्षा नहीं दे सकती है तो नीतीश कुमार को रिजाइन दे देना चाहिए। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर दुख जताया है और प्रशासन से अपराधियों को जल्द पकड़े और सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। तो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी अपराधियों को सख्त सजा देने की मांग की है। समाचार मिला कि हमारे यहाँ के व्यवसायी श्री गोपाल खेमका जी की निर्मम हत्या अपराधियों ने गोली मारकर उनके घर के बाहर कर दी है। इस तरह के अपराध की बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज घोर भर्त्सना करता है एवं प्रशासन से अनुरोध करता है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ के उन पर कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये बहुत दुखद घटना है और इसकी जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। सरकार से हम लोगों की उम्मीद है और यही पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद हम लोगों का है कि जो भी इस हत्याकांड में शामिल है उसको जल्द से जल्द SIT गठन करके पकड़ा जाए, स्पीडी ट्रायल कराया जाए और उसको जो भी मुकल्लम ये हो वो होना चाहिए। निश्चित तौर पे इससे जो बिहार के विकास का एक रास्ता जो आगे बढ़ चला था उसमें कहीं न कहीं अवरोध पैदा करने की स्थिति पैदा कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब तो वो चले गए, एक ही रास्ता बचता है कि इमीडिएटली इसको पकड़ा जाए जो भी अपराधी है और फास्ट ट्रैक में इनके ऊपर कोर्ट चलाकर और जल्द से जल्द इनको दंडित किया जाए। और इसी के साथ यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।